अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़ना है लो। लो का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो लो है ना, लो, ये आप इसमें भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में लो बहुत ज्यादा है। लो के बारे में एक बात आप ये सुन लो। लो का मतलब होता है कि इसमें हमें जो बताया जा रहा है ना, वो बात 100% ठीक है। लो का मतलब क्या होता है? जो चीज हमें बताई जा रही है वो काफी हद तक ठीक होती है। और लो को लिखने का एक पूरा वे होता है, प्रॉपर वे होता है। वो वे मैं आज बताऊंगा कि जब भी आप एग्जाम में भी लो को लिखोगे तो लो को इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग आम आंसर देते हैं ना, उस तरह से लो का आंसर नहीं दिया जाता। लो का आंसर दिया जाता है इस तरह से। ऊपर आपने लो की हेडिंग डाली, जिस तरह हमने आज लो पढ़ना है, जिसका नाम है बॉयज लो। क्या नाम है? अच्छा, ऊपर आपने हेडिंग डालते हैं लॉ की, फिर आप नीचे एक और हेडिंग डालते हैं जिसको कहते हैं स्टेटमेंट। इसके बाद एक लाइन लिखते हैं इट स्टेट्स दैट। इसका मतलब है हम इस बंदे को इज्जत दे रहे होते हैं कि इस बंदे ने ये वाले अल्फाज कहे थे। फिर जो उसके अल्फाज होते हैं ना, उस अल्फाज को हम इन्वर्टेड कोमास में यहाँ पर बीच में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक साइड में जो कोमा है वो ऊपर है, दूसरे साइड में जो कोमास है वो नीचे है। इनको कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। तो लॉ में आपने दो तीन बातों का ध्यान रखना है। ऊपर हेडिंग डाल दी लॉ की, फिर स्टेटमेंट की हेडिंग डाली, फिर इट स्टेट्स दैट, फिर जो उसने लॉ पेश किया था वो लॉ लिखने के बाद बस लॉ में ये काम करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। क्या नाम था? इसने लॉ कब पेश किया था? 1662। ना हम पैदा हुए थे ना हमारे वालिदैन पैदा हुए थे उस टाइम इन्होंने लॉ पेश किया था। कितना ओल्ड लॉ है, कितना पुराना लॉ है। अच्छा, हमारे पास जो रॉबर्ट बॉयल है, इन्होंने 1662 में लॉ पेश किया था। और लॉ में इन्होंने क्या बताया था? लॉ में इन्होंने बताया था कि हमारे पास जो गैस होती है ना, गैस, उस पर जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम लो हो जाता है। ये तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने अपने लॉ में कहा था कि जब गैस पे प्रेशर बढ़ाते हैं उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? लो हो जाता है। अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, जो लॉ है हमारे पास रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने पेश किया था 1662 में। स्टेटमेंट के बाद इट स्टेट्स दैट। अब इनके अल्फाज क्या थे? अल्फाज सुनो। द वॉल्यूम ऑफ गैस, इस वॉल्यूम को वी से शो करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, जो गैस का वॉल्यूम है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर को पी से शो करते हैं। इन्होंने क्या कहा था? गैस का वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? प्रेशर के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को टी से शो करते हैं। इस लॉ में हमने तीन चीजें निकाली हैं, एक वी, वी फोर पी, पी फोर और टी, टी फोर टेम्परेचर। इन्होंने कहा था गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है ये देख लो। देखो, अब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? ए, और ये भी ए लिखा हुआ है। अगर आपके पास, अब देखो यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, आपके पास आगे बहुत सारे लॉज वगैरह आएंगे, वहां पर आपने क्या ध्यान देना है? अगर कोई चीज आमने सामने लिखी हो तो मतलब इनके बीच में क्या, कौन सा वाला प्रोपोर्शनल है? डायरेक्ट वाला प्रोपोर्शनल। फिर से देखो, अगर कोई चीज आमने सामने लिखी हुई है तो कौन सा प्रोपोर्शनल है? और कोई ऊपर नीचे लिखी हुई है तो इनवर्स। ये कौन सा वाला प्रोपोर्शनल है? कौन सा? देखो फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। अगर कोई चीज सामने होगी तो प्रोपोर्शनल, ऊपर नीचे भी तो प्रोपोर्शनल। आपने जो स्टेटमेंट थी ना, इसका लिखो। मैंने क्या कहा था? वॉल्यूम, ये मैंने वी लिख दिया। ये वी से आ गया। द वॉल्यूम ऑफ कोई यूनिट नहीं है। इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स का मतलब क्या है? उसका इनवर्स प्रेशर, पानी की कांस्टेंट टेम्परेचर। आगे दोनों में लिखा हुआ है ना, वो मैं यहाँ पर से लिखा हुआ है। इसका वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गैस का टेम्परेचर। अच्छा, अभी मैं आपको ना इनवर्स प्रोपोर्शनल है, अभी आप अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ समझ आएगा। अब देखो यहाँ ध्यान दो, मेरे पास एक बर्तन है,
इससे मैंने लगाया पिस्टन। पिस्टन को अगर मैं ऊपर से जोर दूंगा तो नीचे आ सकता है ये, ठीक है। अभी मेरे पास बटन है, इसमें यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाता है, इसका वॉल्यूम। क्या कहलाता है? ये जो पूरा अंदर का एरिया है क्या कहलाता है? अच्छा, माहौल इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रेशर को बढ़ा देता हूँ। जब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। और एक और चीज याद रखना, इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक चीज बढ़ाओ दूसरी चीज क्या हो जाती है? कम। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक चीज बढ़ाओ दूसरी चीज खुद ब खुद। यहाँ देखो, जो चीज आमने सामने हो ना, इसमें अगर मैंने एक चीज को बढ़ाया ना, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और यहाँ अगर मैंने एक चीज को बढ़ाया तो ये वाली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है ना डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है दोनों आपस में होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एक को बढ़ाओ दूसरा खुद बढ़ जाता है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, एक को बढ़ाया दूसरा क्या हो जाता है? कम। यहां पर मैंने यहां से क्या बढ़ाया? प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ाया तो यहां से वॉल्यूम क्या हो गया? कम। प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम क्या हो गया? कम। तो मतलब प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शनल की क्या पहचान है? एक को बढ़ाओ दूसरा क्या हो जाता है? कम। तो इसी वजह से यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अच्छा बेटा, ये होता है ना ये प्रोपोर्शनल, इसको हमने हटाना होता है और इसका एक रूल है। रूल ये है कि जब भी हम इसको हटाएंगे इसके बदले क्या लगाएंगे? इक्वल्स। और एक हम लगाते हैं कांस्टेंट। ये ए बी सी डी हम इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? के। यहां पे क्या लिखा हुआ था? वन। इस वन को हटा के हमने क्या लिख दिया? के। इसको जब भी हटाएंगे दो काम करेंगे, इक्वल लगाएंगे और क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। अब क्या हो गया, पहले क्या लिखा हुआ था? v इनवर्स प्रोपोर्शनल टू p। अब क्या लिखा है? v डायरेक्ट v इज इक्वल टू। अच्छा, ये जो नीचे है ये इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है? डिवाइड। यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? अब देखो p यहाँ पर है ना, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा? p v इज इक्वल टू k। यहाँ तक आगे स्टेटमेंट लो कंप्लीट हो जाता है। एक मरतबा लो फिर से देखो, बॉयज लो पेश किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में पेश किया था। स्टेटमेंट एक स्टेट दैट। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था द वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्स प्रोपोर्शनली टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद इसको हटा के हमने दो काम किए, इक्वल लगाया और यहाँ पे क्या लगा दिया? कांस्टेंट। इसको यहाँ पे डिवाइड और था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? पीवी इज इक्वल टू के। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद एक और चीज होती है, एक वर्ड होता है इनिशियल, एक वर्ड होता है फाइनल। इनिशियल का मतलब होता है पहले और फाइनल का मतलब होता है बाद में। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला जो बर्तन था इसका जो वॉल्यूम है ये इनिशियल होगा या फाइनल होगा? इनिशियल का मतलब क्या होता है? पहले। अभी मैंने प्रेशर लगाया नहीं है, प्रेशर से पहले वाले वॉल्यूम को क्या कहते हैं? इनिशियल। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? वन। और ऊपर जो उस पर प्रेशर पहले से माहौल लगा रहा है ये इनिशियल होगा फाइनल होगा? इनिशियल। यहाँ भी वन लिख दिया, यहाँ भी वन लिख दिया। अब जब प्रेशर लगाऊंगा पिस्टन नीचे आ जाएगा, तो अब जब मैंने प्रेशर लगाया ये प्रेशर इनिशियल होगा या फाइनल होगा? फाइनल होगा, गुड। अब ये प्रेशर टू हो जाएगा और पहले इनिशियल वॉल्यूम इतना था, अब फाइनल इतना हो गया। तो यहाँ क्या लिखूंगा? वन या टू? टू लिख दूंगा। अच्छा, अब यहाँ देखो, इनिशियल पे मैंने क्या लिखा हुआ है? P1 V1। मतलब इनिशियल पे वॉल्यूम भी वन था, प्रेशर भी वन था। और जब उसका क्या हो गया फाइनल, तो फाइनल में P भी टू हो गया और V भी टू हो गया। ये इनिशियल वाली कंडीशन, ये फाइनल वाली कंडीशन। अब बाद में हम इसके बाद एक और स्टेप ऐड करते हैं। हम क्या कर देते हैं? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये वाली इक्वेशन तब यूज होती है जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स, वो आगे हमारे आएंगे, ठीक है। एक मतलब फिर से देखो, दो स्टेट होती हैं इनिशियल और फाइनल। इनिशियल पहले वाली, फाइनल बाद वाली। इनिशियल फाइनल, इनिशियल। और ये वाली
फाइनल, ठीक है। और बेटा इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक को बढ़ाओ दूसरा क्या हो जाता है कम, एक को कम करो दूसरा क्या हो जाता है बढ़ जाता है, बस ये बात याद रखना।